कर रहे हैं? बाजी बा लग गया हो गए की करिए। जिंदगी नहीं प्यारी? जिंदगी प्यारी है लेकिन घर में पता है कि नशा करती हैं? हाँ जी पता है कि मेरा नशा छूट जाए, बस अल्लाह पाक से यही गुजारिश है। मैं वो लड़की के पीछे ना कसम से इतना रोया हूँ। लड़की थी ज़ारा, ठीक है, मैं उससे प्यार करने लगा। लम्ब यूनिवर्सिटी में मैं ये आइज़ वगैरह, ठीक है, ये देता था। कि ये जहर है ना, ये जहर इस वक्त इतनी रगों में चला गया हुआ है तो हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, मनशियात एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसी बुरी आदत है जिसको ख़त्म करने के लिए हम हर साल पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में दिन मनाते हैं ताकि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन इस पे कोई इक़दाम हो ही नहीं रहे। यहाँ पे नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब इस गंदी और जो मोहलिक बीमारी में मुब्तला है, वो गंदी सोहबत में बैठने की वजह से मेरे तमाम माँ बाप से अपील है कि वो अपने बच्चों से, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा बिहेव करें। मैं इस टाइम यहाँ पे लाहौर मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पे सरेआम नशा बेचा जा रहा है, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। उन बेचारों को क्या कसूर है जिनके चिराग यहाँ पे जो माँ बाप ने पता नहीं कितनी दुआएं मांग के लिए हैं, वो नशे की वजह से मर रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ चंद पैसों की खातिर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, हुकूमत उन्हें सपोर्ट कर रही है कि नहीं। अब क्यों करती है नशा? मैं नशा मैडम टेंशन की वजह से। कैसी टेंशन? घर की टेंशन नहीं है, कुछ अजीब सी बातें होती घर से, तो और कोई मसला नहीं है। यही बात है, काम घर में यही है कि एक दूसरे को मार ही सकते हैं, तो इस वजह से अपने आप को नसुन करने के लिए क्या हमारा दिमाग है ना जो आउट ना हो, इस वजह से हम नशा। पैसे फिर कहाँ से आते हैं? पैसे घर वालों से लेते, कभी 200, कभी 100, कभी 300। शादीशुदा है? हाँ जी, 6 बच्चे हैं मेरे। मियाँ क्या करते हैं? मालियों का काम। बच्चों को कैसे फिर संभालती हैं? मियाँ मेरा काम करता, ड्यूटी करता। पहले मैं काम करती सी, तो हम 3-4 साल हो गए काम में छड़ बैठी हुई है। बच्चे कितने कितने हैं? मेरी बेटी, बड़े बेटा मेरा 14 साल का है, बेटी है मेरी 13 साल की, बकाया बच्चा सारे छोटे। घर में पता है कि नशा करती हैं? हाँ जी पता है। रोकते नहीं है? रोकते थे लेकिन अब बस उनको पता है कि ज़्यादा मसला बन गया। अभी मेरी पेन नहीं ख़त्म होती, डिक्शन में जब आती तो रोना शुरू हो जाती ऊंची ऊंची आवाज़ों में, तो परेशानी के आलम में बहुत। अच्छा, अगर आपका इलाज करवाया जाए तो आप करवाएंगी? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहती हैं? हाँ, हुकूमत को यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के सर पे सही सलामत रहूँ, कि मेरा नशा छूट जाए, बस अल्लाह पाक से यही गुजारिश है। मैं किसी के घर में काम करती थी, मुझे लड़की ने लगा दिया नशे पे, तो अब लड़की की डेथ हो गई है। वो मुझे नहीं पता था, मैंने उसके पाँव को भी हाथ लगाया, कभी मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो कहती नहीं कुछ नहीं होता, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। अल्लाह पाक जानता है, जब मैं क्या उसको कह सकती, दुनिया से चली गई है। नहीं तो कैसे लगाया था उसने नशे पे? कोई आपको इंजेक्शन दिया था या किसी चीज़ में डाल? आप ही उसने ना टेबल पे रख के ना, तो कहती इसको खींचो, खींच के उसने मुझे दिखाया है, तो समझो असी अपना आप जड़ा ना बाहर भुल ही गए कि घर भी वापस जाना है। घर जाइए करो झिड़का मिलती रोंदे करो बाहर आ जाइए, घर वाले ने भी कर दिता, उन्हें क्या नशा कर दी, असी नहीं रखना। नशा मेरा छूट जाए, अभी मैं इलाज पूरा करवाना चाहती हूँ, तो कभी ज़िंदगी में भी मैं तो इसको देखूंगी भी नहीं। कितने का आता है ये जो इंजेक्शन लगाती हैं? इंजेक्शन नहीं मैं लगाती, अच्छा, वो जो आप लगाती हैं स्नेक लगाती हूँ। कितने का आता है? 200 का भी, कभी 300 का, कभी 100 का भी ले लेते हैं। दिन में एक दफ़ा लगाती हैं? नहीं, मैं लेके जाती हूँ 200-300 का। लड़की थी ज़ारा, ठीक है, मैं उससे प्यार करने लगा। लम्ब यूनिवर्सिटी में मैं ये आइज़ वगैरह, ठीक है, ये देता था, ठीक है, और वहाँ पर लड़कियाँ मेरे से आस्ता आस्ता, ठीक है, लव का चक्कर चलने लग गया। मैं वो लड़की के पीछे ना कसम से इतना रोया हूँ। कहता है आग के दरिया में मैं आशिक बन के डूब रहा था, आग के दरिया में मैं पानी बन के डूब रहा था, जब मैं जलने लगा उस इश्क के आगे मैं झुक रहा था। अरे उस इश्क ने तो मुझे बचा लिया, ऐ खुदा तेरी खुदाई से मैं क्या पूछूं जिसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे महबूब ने मुझसे आंखें लड़ा के मेरा दिल भी बता दिया, मेरे दिल का दरवाजा तो खुला ही रहता था, उसने मेरे से आंखों का अपना चारा चुरा लिया। आपका अगर इलाज करवाया जाए तो करवाओगे? करवाऊंगा, दिल से करवाऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, बल्दियत मेरी अमीन है। हुकूमत ने तो कहे एक बकायदा उन्होंने बनाया है हॉस्पिटलों में कि आप अपना इलाज करवा सके। हुकूमत आप जाके पता तो करें ना।
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਜੇ, ਝੂਠੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੇ। ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 1122 ਵਾਲੇ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਈ ਏ। ਸਵੇਰੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ 1122 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਈਏ। ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਰਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਵਾਰਸ फैमिली च कोई भी नहीं है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਚੁਕਵਾ ਲਓ ਨਾ। शादी नहीं ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਚਕਵਾਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਨਾ ਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਨਾ ਸਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ, ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਲੱਭੜੀ, ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਠਾ ਚੁੱਕ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਚੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੋਖਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। रहते कहाँ पे हैं? ਸੜਕਾਂ ਤੇ क्यों कर रहे हैं? बाजी बा लगा रहोगे की करिए। जिंदगी नहीं प्यारी? जिंदगी प्यारी है लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहते? भाई नहीं छोड़ता ना, कोशिश की है? बहुत बड़ी। आपको पता नहीं ऐसे मेरी जिंदगी खराब हो रही है। फैमिली में कौन कौन है? मैं ही पीता हूँ बस, शादी नहीं की एक बेटा। तो बच्चों के लिए कैसे कुछ लेके जाते हैं? बाजी बा फेरी फूक लगा लेते, खर्चा पानी ले जाते हैं। तो छोड़ दें फिर इसको, इलाज करवाएं, बाजी इलाज भी करवाया है, सब कुछ कराया है मैंने। फिर से लग जाते हैं। हाँ जी, जिंदगी जीवो गरीब हो जाती इंसान। कोई मैसेज देना चाहते हैं उन नौजवानों के लिए जो नशे पे लग जाते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ बाजी, ये नवी जो आवाम छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं ना, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ वो मत करें। ये शुगर में बहुत बच्चे लग चुके हैं। बच्चे के सामने करते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरा बेटा है? नहीं, मैं अपने घर में नहीं करता। आप कोशिश किया करें, ना किया करें, आपको देख के अगर वो लग गया तो फिर? नहीं, मैं उसके पास कुछ करता ही नहीं। सिगरेट भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता मैं। जी अभी वजह तो कोई भी नहीं है। बकाया मेरा दोस्त दुबई बेचता था, तो उसके चक्करों में मैं भी लग गया। कितने बहन भाई? हम 4 बहन भाई हैं। माँ बाप रोकते नहीं है? वो बेचारे बहुत रोकते हैं। तो फिर क्यों नहीं रोकते? बस जब किया हो तो कहते हैं नहीं करेंगे, जब ना किया हो कहते हैं फिर जो भी हाल में आए। कि ये जहर है ना, ये जहर इस वक्त इतनी लोगों में चला गया हुआ है, तो हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, ना इमरान साहब की हुकूमत। यहाँ इचरा नहर हो गई, लाल पुल हो गया, धर्मपुरा पुल हो गया, मुस्लिम टाउन हो गया, ये एक बाड़ा बन चुका है, जो कि कहते हैं कि इलाका गैर है यहाँ पे। मैंने देखा है यहाँ पे ये जो कारें हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले खुद सेल करने आते हैं। यस, पुलिस वाले यहाँ पे आके 3 पुलिस वाले आते हैं जिनके यहाँ रेट है 300 रुपया। 3 पुलिस वाले आते हैं, उनके रेट हैं जो ऐसे उनके 500 रुपया। उससे बड़े रैंक के जो पुलिस वाले हैं उनका 1,000 रुपया। और इसी रूटीन से ही वो लेके जा रहे हैं, और जो बेच रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता। जो एडिक्शन में, जैसे मैं पीता हूँ, मैं एडिक्शन में हूँ। आप पीते हैं? मैं थोड़ी देर हुआ शुरू हुआ हूँ। क्यों शुरू में? शुरू इसलिए हूँ, ऐसे ही टेस्ट किया है। भतीजा मेरा भांजा पीता था, तो उसने कहा कि जी मामू ये आइस कोई नशा नहीं है, तो टेस्ट में अब मैं इसका एडिक्शन हो। अब आप छोड़े ना,
गवर्नमेंट ने जगह जगह इसके हॉस्पिटल बनाए हुए हैं कि लोग यहाँ पे आके वो कहते हैं कि हम यहाँ पे डालते हैं। सिस्टर, यहाँ पे हॉस्पिटल रिहैब सेंटर बने हुए हैं, जो प्राइवेट रिहैब सेंटर बने हुए हैं वो नहायत ही घटिया और बदतमीज किस्म के रिहैब बने हुए हैं। ना वहाँ पे प्रॉपर खाना है, ना वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ना वहाँ पे प्रॉपर दवाइयाँ हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के बने हुए हैं, एक मेंटल हॉस्पिटल में बना हुआ है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है उनकी, वो वहीं पे जाता है जो रिश्वत लगाता है और उसको बेड मिलता है वहाँ पे। मैं भी अस्पताल जाना चाहना, मेरी बेटियां ने 3 शादीशुदा ने, वो बड़ा खुश हो जाएंगे। मैं 2-3 पोतरे वाला, मेरा माई बाप खुश हो जाए। 2 शादियां हुई ने मेरी 2 बीबियां खुश हो जाएंगी। वो कर दियां तो की बन गई, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो क्यों पहले क्यों किया था नशा? मैं 2018 में, भाई को पता, 2018 पे लगा हूँ। सेवन का मेला जब नहीं, जैसी टीम में बैठने वैसे ही आदमी बनता है, जैसे छप्पड़ में गुजरने वैसी मछली बनेंगे। नाज़रीन ये देखें, ये बच्चा बेचारा किसी माँ बाप का पता नहीं उन्होंने कैसे दुआएं मांग मांग के इसको लिया है, लेकिन बुरी सोबत की वजह से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बुरे कामों में पड़ के नशे के आदी बन चुके हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को देखें कि वो किनके साथ बैठते हैं, किनके साथ जाते हैं, उनका ख्याल रखें ताकि कल को आपका बच्चा इस तरह की हरकत ना कर सके, इस तरह ज़ाया ना हो। मुझसे अपील करते हैं कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, हमें रिहैब सेंटर लिया जाए और रिहैब वहाँ पे भेजा जाए जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। पूरा कोऑपरेट करें हमारे साथ और वहाँ पे जाके इस लानत से जान हम छोड़वाना चाहते हैं। हम नई जिंदगी बनाना चाहते हैं। नाजरीन देखें, मैंने आपके इन लोगों से मुलाकात करवाई है, ये भी हमारी तरह इंसान है, इनके अंदर एहसास है और ये भी सोचते हैं, जज्बा रखते हैं जीने का, ये जीना चाहते हैं। बुरी सोबत की वजह से आज इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इनका इलाज करवाया जाए ताकि ये लोग हमारे आने वाले वक्त का एहसास हैं और इनकी ज़िंदगियाँ सही हो जाए और ये अपनी फैमिलीज़ को जा मिले। इसी के साथ अपनी मेज़बान एकर सोनिया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।